स्वागत है। वोटर लिस्ट और शुद्ध तो विपक्ष क्यों विरुद्ध? ये सवाल आज इसलिए गूंज रहा है क्योंकि 12 राज्यों में हो रही वोटर रिवीजन प्रक्रिया यानी एसआईआर के खिलाफ विपक्ष युद्ध में उतर गया है। एक तरह से आपने देखा है ममता बनर्जी लगातार इसके खिलाफ विरोध कर रही है। विपक्ष का सबसे बड़ा दाव अब राजनीतिक रूप से ये लगता है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र भी हो रहा है। इन सब के बीच की एसआईआर के दबाव और दहशत की वजह से देश भर में कई बीएलओज की जान गई है। इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर विपक्ष उठा रहा है। आज इस पर प्रश्न करेंगे कि सत्ता पक्ष का, चुनाव आयोग का इस पर जवाब क्यों नहीं आ रहा है। हालांकि आरोप कितने सच्चे हैं इसकी स्वतंत्र जांच अभी नहीं हुई है। कई जगहों पर आरोप लग रहे हैं, कई जगहों पर परिवार वाले कुछ वीडियो पर कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हो या टीएमसी समाजवादी पार्टी उनके सवाल खत्म नहीं हो रहे। टीएमसी का सांसद प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिला और उनके सामने 5 सवाल पूछे। टीएमसी का आरोप है कि उनके किसी सवाल का जवाब उनको चुनाव आयोग से नहीं मिला है। उधर अखिलेश यादव अपना एसआईआर फॉर्म भर चुके हैं, खुद का फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन गड़बड़ी के आरोपों को लगाने से उनकी पार्टी भी नहीं चूक रही है। सवाल यह है कि क्या एसआईआर को विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार पर वार करना चाहता है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस लोकतंत्र में वोटर अपने घर से सुबह सुबह निकलता है और बिहार ने दिखाया कैसे लंबी लंबी कतारों वहां पर महिलाओं की लगी हुई थी, अगर वो वोटर अपना वोट डालने जाता है और उस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं तो वोटर इन राजनीतिक पार्टियों को जो विपक्ष में इस वक्त मौजूद है कैसे आंकेगा। वहीं दूसरी तरफ बीएलओज के मुद्दे पर सरकार पक्ष का क्या कहना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। ताली बजाइए भाई उनके लिए। फराज किदवई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऐसा अब लगता है कि बिहार के बाद बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा यही बन रहा है। देखिए बिहार चुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष के इंडिया अलायंस में दरारें दिखनी शुरू ही हुई थीं कि 12 राज्यों में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया यानी एसआईआर ने पूरे विपक्ष का सुर एक कर दिया है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से लेकर एमके स्टालिन तक एसआईआर के तरीके को लेकर जोरदार विरोध में उतर आए हैं। शुक्रवार को टीएमसी के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिला। 2 घंटे की मुलाकात के बावजूद टीएमसी ने तीखा हमला बोलने से परहेज नहीं किया। We first handed over to him a list of almost 40 dead because of the SIR process, and we started the meeting by telling him that Mr. Kumar and the Election Commission of India have blood on their hands. टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब नहीं दिया। पार्टी की दुखती रग घुसपैठिया के बचाव का बीजेपी का आरोप है, लेकिन टीएमसी के मुताबिक एसआईआर में बंगाल को टारगेट किया जा रहा। घुसपैठिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों? जहां जहां बंगालीज लोग हैं वहां पे टॉर्चर हो रहे हैं। वैसे एसआईआर पर आर पार के बीच अखिलेश यादव ने अपना फॉर्म भर दिया है। एसआईआर फॉर्म भरने की तस्वीरों के साथ उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, सब अपना अपना एसआईआर कराएं, कुछ भी समस्या या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें सूचित करें। समाजवादी पार्टी एसआईआर जागरूकता अभियान चला रही है। बहुत से ग्रामीण अंचल में तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है, इधर शादी विवाह सब चल ही रहे हैं, तो कम से कम 1 महीना और मिलना चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने 12 राज्यों के एसआईआर पर जहां काम के दबाव की वजह से बीएलओ की मौत के आरोपों को तूल दिया है, तो वहीं वोटर के अधिकारों की बात करने से पार्टी नहीं चूक रही। This is a total attack on the democracy, on the rights of every single voter of India. We will stop it. We will not allow that to happen. बिहार में भी एसआईआर पर खूब हंगामा हुआ था। राहुल गांधी ने एटम बम से लेकर हाइड्रोजन बम वाले खुलासे करने के दावे किए, लेकिन वहां चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट के साथ चुनाव कराने में सफल रहा।
12 राज्यों के एसआईआर में भी प्रक्रिया पूरी होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसी बहाने विपक्ष ने सरकार को घेरने का एक और मुद्दा तलाश लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आज देखिए सवाल बहुत बड़ा हो गया और इसीलिए प्रदीप भंडारी जी, मेरा पहला प्रश्न आप ही से, आप सत्ताधारी पक्ष की तरफ से इस वक्त मौजूद है। देखिए, अगर चुनावी प्रक्रिया पर ही विश्वास वोटर का उठ जाएगा, अगर बार बार अब बीएलओ एसआईआर का आरोप यही लग रहा है कि आप जल्दबाजी में करा रहे हैं, दबाव बहुत ज्यादा है और इसीलिए बीएलओस की मौत की खबरें आ रही हैं, कई जगहों पर उनके सुसाइड की खबरें हैं। भाई पुष्टि तो चुनाव आयोग को ही देना होगा ना, वो डीएम से रिपोर्ट तलब करें, वो ये बताएं कि भाई किन परिस्थितियों में क्यों ये हुआ, कितनी एफआईआर दर्ज हुई है। अब सवाल है कि अगर शक पैदा होता है तो जवाबदेही आपकी, सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की रहेगी। देखिए अंजना जी, इसका जवाब चुनाव आयोग देगा, पर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में इन्होंने वोट चोरी कहा, पर एक वोटर सामने नहीं आया, ना विपक्षी दल एक वोटर को सामने ला पाया जिसने कहा कि मेरा वोट जो है वो चोरी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बड़ी ऑब्जर्वेशन दी कि अगर कोई घुसपैठिया लोकल तृणमूल कांग्रेस या कोई भी नेता के साठगांठ के साथ में अपना आधार कार्ड फर्जी बना ले तो क्या उसको वोटर कार्ड दे देना चाहिए क्या? बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के पहले 3 अक्षर हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। ये आज तक बांग्ला की रिपोर्ट है अंजना जी। आज तक बांग्ला ये बताता है कि राहुल शेख नाम का व्यक्ति 10 वोटर आईडी कार्ड लेकर पाया गया है। रफीकुल शेख, फिर सफीउल्लाह शेख करके एक है जो अपने ससुर को अपना पिता बनाता है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसे लोग जो बांग्लादेश से आए हैं उन्होंने फर्जी वोटर आईडी बनाया है तो क्या उनको नहीं हटाना चाहिए? क्या हटाना चाहिए? पर कांग्रेस की दिक्कत दूसरी है भैया। बिहार में कांग्रेस के नेता कह रहे वोट चोरी से चुनाव नहीं हारे गए, टिकट में पैसे दिए गए, करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, इसके कारण चुनाव हारे गए। कर्नाटक में डेप्यूटी सीएम और सीएम किस्सा कुर्सी का कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इनको प्रवक्ता तक नहीं मिल पा रहे, टैलेंट हंट के नाम पे प्रवक्ता ढूंढ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के झंडे को उठाए। तो सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस मुक्त भारत और गांधी वाड्रा मुक्त कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है। एसआईआर तो सिर्फ बहाना है, असली मजे ये है। चलिए आलोक जी जवाब दीजिए इस मुद्दे का। जनता नकार रही है और आपको कभी पंचिंग बैग बनाना पड़ता है ईवीएम को और अब एसआईआर को। एसआईआर नहीं था तब भी वो लगातार जीत रहे थे और 2010 में भी उनका जो वोटिंग रिकॉर्ड था वहां पर जीतने का स्ट्राइक रेट वो इतना ही था, इससे बेहतर था। आज तक के इतिहास में एक पंचायत की 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। हरियाणा के पंचायत चुनाव की 4 साल लगे और 5 में टेम्परिंग पाई गई और नतीजा बदल गया। जब इलेक्शन कमीशन फंसता है तो कानूनों को बदल देता है। जब पता चला कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है तो अब हम फोटो जो रीडेबल वोटर लिस्ट है वो नहीं देंगे। फिर पता चला कि साहब यहां तो 6-6, 7-7% वोट 6 बजे के बाद बढ़ गए, तो अब हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। हमने पूरी मेहनत करके ब्राजील मॉडल निकाला। अभी इन्होंने 2 नाम लिए, वो ब्राजील मॉडल भी शायद बांग्लादेश से ही आई होंगी। दुर्भाग्य यह है कि सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं, लेकिन हो गई है। कारण कि सत्ता दिलाता है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन इनको जिताता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की पैरवी करते हैं। इनको क्या आवश्यकता है इलेक्शन कमीशन की पैरवी करने की? 65 लाख वोट कटे, केवल विपक्ष को ऑब्जेक्शन हुआ। अरे भाई, किसी भी राज्य में अगर 65 लाख वोट कटते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है आपके पूरे प्रोसेस में और सुप्रीम कोर्ट तमाम सवाल खड़े करता है। आज ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत और पता नहीं कहां कहां चीजों को लेकर चले गए। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ मॉडल तो देखा ही होगा सबने, किस तरह से ईवीएम की पर्ची बदली गई, सुप्रीम कोर्ट तक में सिद्ध हुआ। लेकिन सवाल मत कीजिएगा, जो पर्चियां थी वो जिसके ऊपर वोट का था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से कहा कि यह गलत हुआ है, लेकिन वो अनिल मसीह मॉडल आज भी जिंदा है। महाराष्ट्र में वोट बढ़ा दो, बिहार में वोट काट दो, बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान कर दो। घुसपैठिए अमित शाह जी की पीछे से कुर्ता पकड़कर चलते हैं। जिस राज्य में चुनाव होता है अमित शाह जी के पीछे चल देते हैं। झारखंड में चुनाव था तो सारे घुसपैठिए झारखंड में थे, फिर दिल्ली में चुनाव था तो सारे घुसपैठिए दिल्ली में थे, सारे रोहिंग्या दिल्ली में आ गए थे, फिर बिहार में था तो बिहार में थे। अब बिहार का चुनाव समाप्त हो गया, बिहार की कोई बात नहीं होगी, अब सारे घुसपैठिए जो हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं सीधे 2-3 सवाल कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर बिहार में किया, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर है, कौन जिम्मेदार है? क्या बीजेपी या इलेक्शन कमीशन?
10 लाख लोगों के 000 एड्रेस है या ABCDEF फादर्स नेम है। अब ये लोग वोटर कौन हैं, ये 2003 के वोटर लिस्ट में कैसे नाम ढूंढेंगे? BLO सुसाइड कर रहे हैं, शादी से पहले सुसाइड कर रहे हैं। 250 BLO आज गुजरात में धरने पे बैठे हैं, उनके ऊपर दबाव है। सुसाइड आदमी कब करता है? 25-26 सुसाइड होने के बाद भी ये आज भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो हमारी प्रक्रिया है वो ठीक है। अरे भाई घुसपैठिए तो उनको भेजो ना। हाँ। किसने मना किया था? और ये 11 साल में 5000 घुसपैठिए भेजे। ठीक है, अब आप रुक जाइए। जहां जहां चुनाव होता है वहीं घुसपैठिए होते हैं। झारखंड में हुआ खत्म हो गया, बिहार में हुआ, दिल्ली में हुआ खत्म। निकालते कितने हैं आप? काहे खत्म हुआ है? आप जाके एक बार गूगल तो करिए। झारखंड में भी अभी हम लोग झारखंड के अंदर भी अभी भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है। जिस जिस जगह घुसपैठिया है हम बात करेंगे 1990s के दशक से कर रहे हैं, क्योंकि हर फर्जी आधार कार्ड के पीछे इन्हीं के नेता निकलते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं निकलता है। पॉइंट नंबर 1। 2 फैक्ट चेक। अरे भैया चंडीगढ़ का चुनाव ईवीएम पे नहीं हुआ था, पर्ची वाले पे हुआ था। जो चाहते हो आप, ईवीएम का हुआ होता तो ऐसी बात नहीं होती। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला ट्रफ डेसेफिट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला SIR बिहार का वोटर फ्रेंडली प्रोसेस है। और आप सब युवा है, आप सब फोन उठा के देख लीजिए, ये इन्होंने राग सुप्रीम कोर्ट में बिहार के पहले करा था। क्या एक भी इनका आर्ग्यूमेंट आया? क्या SIR का प्रोसेस बिहार के अंदर स्टे हुआ? वापस से कोर्ट चले जाए। अगर कोर्ट में विश्वास नहीं है तो बोल दे कोर्ट में विश्वास नहीं है, हम पार्टी नहीं है। पर आप सबको ये चुनना है कि हमेशा जब हम घुसपैठियों को हटाने की बात करते हैं, ये काहे जमानत बचाने की बात करते हैं और घुसपैठियों का प्रोटेक्शन करने की बात करते हैं। और अगर वोटर हटाने की बात वोट चोरी है तो भैया तेलंगाना में तो 30 लाख वोटर हटे थे चुनाव के पहले, तो कैसे कांग्रेस की सरकार बन गई? और नैतिक आधार पर राहुल गांधी को कह दीजिए कि हट जाए चुनाव से, रेवंत रेड्डी को कह दीजिए रिजाइन कर दे, तो जनता भी आपकी बात में मानेगी। सच्चाई की बात यह है कि परिवारवादी आज जान चुके हैं कि ये हार रहे हैं और हार के लिए हर सीजन में नया ढूंढते, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी वोट चोरी, कभी SIR, पर अंदर नहीं झाकेंगे ये। ठीक है, इसका एक पॉइंटेड जवाब। तेलंगाना का एग्जाम्पल, वहां भी वोटर कटे थे इतने सारे, वहां पर तो रेवंत रेड्डी की सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी के नेता। 10 घर थे, 10 घर में 2 घरों में चोरी नहीं हुई तो ये मान लिया जाए कि 8 में भी नहीं हुई। ये कौन सा तर्क है भाई? ये कौन सा लॉजिक है? मतलब जहां आप जीतते हैं वहां पर नहीं होती बात ये नहीं है। हाँ। देखिए इतने ना मूर्ख राजीव कुमार थे, ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, ना भाजपा है। अच्छा, कहीं कहीं जिता देते हैं। बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच है, बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच है। आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। देश जो है चीन और रूस की बनने की तरफ जा रहा है, आप लोग हंस रहे हैं। पेपर लीक हो, SSC हो, UPSC हो, सब खत्म हो जाए, कुल गिनने से पहले बन जाए। 10-10 हजार रुपए देके इलेक्शन कमीशन आलोक जी आपत्तिजनक नहीं, ये आपत्ति आप देश को चीन और रूस से नहीं कंपेयर कर सकते। ठीक है, आपने बोल दिया अपनी बात, चलिए पूरा कीजिए। नहीं, तेलंगाना में अभी आप बाइपोल जीते हैं, जुबली हिल्स का वो रूस नहीं है क्या? ठीक है, उनके आलोक शर्मा आपका नाम नहीं है, बोलिए। दुर्भाग्य ये है कि आप लोग सीरियसली इस इशू को लीजिए। हम लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10-10 हजार रुपया अगर अकाउंट में जा रहा है इलेक्शन के वोटिंग के दिन और इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रहा है तो ये हंसने का विषय नहीं। अगर एक परिवार में 20,000, 30,000, 40,000 रुपया चुनाव के दौरान जा रहा है, 75 से 80 करोड़ रुपया एक विधानसभा में महिलाओं के अकाउंट में चला गया, तो ये प्लेन लेवल फील्ड नहीं है। हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। घुसपैठिए अरे भाई घुसपैठियों के पास आपके पास कोई आंकड़ा है? 11 साल में कोई आपने जनगणना कराई? ट्रस्ट डेफिसिट वर्ड उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था जिस दिन मृत लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। और चीन की मैंने जानबूझकर जिक्र किया। यहां तो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं चीन के अंदर। अरे भाई आप बताइए, चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को आपका हिस्सा नहीं मान रहा है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं हो रहा है। घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए। चीन तो पूरे अरुणाचल को नहीं मान रहा। किरण रिजिजू जी की नागरिकता खतरे में है। हाँ। उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं लोग। अंजना जी, सबसे पहले तो ये कि भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को चीन और रूस से कंपेयर करना इन नौजवानों का अपमान है। ये सबसे पहली बात। दूसरी जरूरी बात, ये सबको प्रशंसा करनी चाहिए आज अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने कल एक पोस्ट की है, सब अपना अपना SIR कराएं, कुछ भी समस्या या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें सूचित करें। SIR न तो नाम कटवाने की प्रक्रिया है, न नाम जुड़वाने की प्रक्रिया है। जो आपसे कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म आता है। मैंने दसियों BLO से बात की है, उनको काम की मुश्किल हो सकती है, लेकिन 700 से 1200 इससे ज्यादा फॉर्म किसी के पास नहीं है ग्रामीण और शहरी में। तो जो भी आपसे कह रहा है कि नाम जुड़वाने या कटवाने की प्रक्रिया, वो झूठ बोलता है। सबसे पहली बात है। दूसरा, क्या देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं कि मतदाता सूची शुद्ध हो?
क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ किसी चुनाव आयोग की या किसी सत्ताधारी पार्टी की है? ये तो सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। और अखिलेश यादव राजनीतिक लड़ाई भले लड़ रहे हो, क्योंकि उनको भी लड़ना है तो उनको बहाने खोजने पड़ेंगे, लेकिन उनको पता है कि अगर वोटर लिस्ट दुरुस्त रहेगी, अपना मतदाता सूची में रहेगा, तो हम चुनाव जीत सकते हैं। 37 सीटें जीतकर उन्होंने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर दिया था। और जब कोई कहता है कि भारत का लोकतंत्र गिरवी हो गया, अभी हत्या जैसा शब्द मैंने सुना, तो ये तो खतरनाक हो जाता है भाई। हमको आपको कोई बेवकूफ बना सकता है क्या? अभी कोई बेवकूफ बनाने की बात कर रहा है। आप लोगों को कोई बेवकूफ बना सकता है क्या? कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। ये नेता जब हारते हैं तो जनता के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, मीडिया के ऊपर, मशीन के ऊपर, प्रक्रिया के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, वीवीपैट के ऊपर, सब के ऊपर मरते रहते हैं, चाहे जो पार्टी हो। चलिए फराज साहब, अब आप माइक उठाइए। अखिलेश जी की आज प्रशंसा वो कर रहे हैं। एसआईआर फॉर्म उन्होंने भरा और कहा है सबसे कि दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, आइए। और ये पार्टियों राहुल जी को भी ऐसा एक करना चाहिए, बूथ लेवल राहुल जी को भी करना चाहिए, एक एसआईआर भर के करना चाहिए। आलोक जी इसका जवाब देंगे। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश जी हो, सभी पालन करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो सत्ता में बैठे हैं, केवल उनको इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, जल्दी बहुत बड़ा सवाल है अपने फराज साहब, जवाब दीजिए इसका। क्या सबको इस प्रक्रिया में अच्छे से शामिल नहीं होना चाहिए? और एक बूथ पर औसतन 700 से 1200 वोट होते हैं। ऐसे में अगर बूथ लेवल एजेंट्स भी जो आप लोगों की पार्टियों के हैं, सब मदद करें, शुद्धिकरण ही तो चाहते हैं ना। राहुल जी भी अगर कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉम्ब कोलंबिया की मॉडल है, कहीं ब्राजीलियन मॉडल है, वही तो निकालना है ना इन लोगों को। अगर फर्जी तरीके से चल रहा है वो इसी शुद्धिकरण से होगा। देखिए अंजना जी, अभी हर्ष जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तारीफ की, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी आपका। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी खड़े होकर के बोलेंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश का भविष्य हैं। नहीं कहेंगे। अब सुनते रहिए, अरे सुनते रहिए, अरे सुनिए सर, सुनिए। अभी क्या है कि यहां पर देखिए ज्यादातर नौजवान बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह आदत है कि जब तक के ये किसी चीज में झूठ ना बोलें, इनकी डिबेट खत्म नहीं हो सकती, इसके डिस्कशन नहीं खत्म हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर वचन जिमी मोरा, खाए महाआदि हृदय कठोरा। यानी कि इनकी सुबह झूठ से शुरू होती है, शाम झूठ पर खत्म होती है। ये खाते भी झूठ हैं और पीते भी झूठ हैं। देखिए, अभी इन्होंने एक आदमी का जिक्र किया, क्योंकि आज तक का उसमें नाम लिया गया है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा अंजना जी। लेकिन मालदा निवासी 19 वर्षीय आमिर शेख को जून में इल्लीगल तरीके से बांग्लादेश भेजा गया और फिर इन्हीं की सरकार उसको वापस लेकर के आई। तो ये एक नैरेटिव खड़ा करते हैं। लेकिन आज क्योंकि यहां पर जेनजी एक हिसाब से मैं कहूंगा कि बैठा हुआ है, आप देखिए कि आदरणीय मोदी जी जो हैं, वो एक अंग्रेजी में टर्म है शायडन फ्रोइडा, मुझे लगता है कि उससे कुछ ज्यादा प्रभावित हैं। इस शब्द का मतलब होता है, आप लोग गूगल करिएगा, कि दूसरे को दुख देना, दूसरे को परेशान देखने में कुछ उनको अच्छा लगता है। क्या हुआ था? एकदम से शायडन फ्रोइडा उनके दिमाग पे हावी हो गया और वो किसान बिल ले आए और पूरे देश के किसानों को उन्होंने ला करके दिल्ली में बैठा दिया और 700 किसानों की शहादत हो गई। अचानक मोदी जी टीवी पर प्रकट हो जाते हैं। ये भी अचानक मोदी जी टीवी पर प्रकट हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि कल से 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। तो मैं यहां पर बैठे हुए जेनजी से आह्वान करता हूं कि मेराज फैजाबादी ने एक शेर कहा है कि यार मक्तल से तो बहरहाल एक बार गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, और टाल देने से कोई मसला हल नहीं होता, एक ना एक दिन तो फैसला करना होगा और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा, आप ही लोगों को करना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज इस देश में जिस तरह से इस देश के, आप एक बात बताइए, सुनिए, एसआईआर करना है कि नहीं करना? नहीं, एसआईआर बिल्कुल करना है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो फिर इनको क्या करना है? इनको बिल्कुल एसआईआर, आपने बताया ना कि कुछ करना है, क्या करना है इनको? इनको ये करना है, एसआईआर का फॉर्म बिल्कुल भरना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं, ममता दी तो कह रही है कि नहीं होना है। नहीं, देखिए ममता दीदी क्या कह रही है उनके आप प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरी पार्टी का यह मानना है कि इनको करना चाहिए कि हर आदमी को एसआईआर का फॉर्म भरना है और इनके जो मंसूबे हैं कि विपक्ष के नाम को काटना है, हम लोकतंत्र के पहरी होकर के खड़े होंगे और इनके मंसूबों को फेल करेंगे और वोटर लिस्ट में एक भी नाम इनका काटने नहीं देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये इनका कमिटमेंट है। मैं बताता हूं हमारे मंसूबे क्या है।
आज ही जीडीपी का डेटा आया, हिंदुस्तान का जीडीपी 8% है, जो कांग्रेस पार्टी के समय फ्रेजाइल 5 था। ये हमारा मंसूबा है। कितने लोगों तक पहुंचा इनका GDP? मंसूबा है हिडमा का, जो हिडमा नक्सली लोगों तक आतंकी GDP पहुंचा हिडमा, उसका वीडियो राहुल गांधी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से डालते हैं। इनका मकसद है कि युवा जो है प्रो हिडमा के स्लोगन्स पकड़े। हमारा है कि युवा कोडर, एआई इंजीनियर बने, जो हिंदुस्तान की जीडीपी को 8% तक आज पहुंचाया है। हमारा मकसद है कि 1 लाख स्टार्टअप बने। इनका मकसद है कि नक्सलियों का समर्थन करे। हमारा मकसद है कि घुसपैठिया हटाए, जिससे हिंदुस्तान के युवा का रोजगार कोई घुसपैठिया ना छीन सके। इनका मकसद है वोट बैंक के नाम पे ये घुसपैठियों का संरक्षण करे। तीसरी बात, आप सब युवा है, आप सब से मैं ओपन कहना चाहता हूं चैनल में, आप सबसे माफी मांगूंगा अगर मैंने एक भी बात झूठ बोली हो, वरना इनसे माफी जरूर मंगवाइएगा। बिहार के अंदर हिडमा का राहुल गांधी ने वीडियो डाला है। बिल्कुल, राहुल गांधी का एयर पोल्यूशन वाला वीडियो यूट्यूब पे देखिए, 7 मिनट 15वां सेकंड के ऊपर राहुल गांधी जो प्रो हिडमा स्लोगन्स निकाल के जो इंडिया गेट पे लोग आए थे उनका समर्थन करते हुए देखे और बोले ऐसे प्रोटेस्ट और कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। तो जो आदमी हिडमा जैसे आतंकियों का समर्थन करे, जो चाहे कि युवा ऐसे प्रोटेस्ट निकाले, वो देश हित में कभी नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। अंजना जी, वापस से मैं कहूंगा, क्या अभी तक एक भी इनका आर्ग्यूमेंट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एसआईआर के खिलाफ स्टे किया है? तो बिहार के पहले से बात बता रहे, एक मुझे बता। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि अगर वाकई ऐसा मामला है तो कोर्ट जाना चाहिए? हाथ उठाइए। आलोक जी। मैं समझता हूं कोर्ट में, और हाथ उठाइएगा जिनको सवाल पूछना। कोर्ट में पहले भी एसआईआर के ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए और कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को माना जाए। कोर्ट ने तमाम फैसले अपने ऐसे दिए जिनसे एसआईआर के ऊपर सवालिया निशान लगे, और आगे भी ऐसा होगा। आज भी आर्गुमेंट चल रहा था। अब बात यह है कि किसने किसका वीडियो डाला। पहली बात तो जो मेन इशू है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, बच्चे चाहे दम घुट के मर जाएं, अब नहीं होना चाहिए। राहुल जी ने कोई वीडियो ऐसा नहीं डाला, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मिनट भाई रुक जाइए, दिखा दूंगा वीडियो। एक मिनट रुक जाइए। हमारी जीडीपी यहां पहुंच गई, हमारी जीडीपी, अरे भाई पहले भी जीडीपी की ग्रोथ रेट थी और पहले इससे बेहतर थी। आपने बेस ईयर चेंज किया, इसलिए आपका जो आंकड़ा है वो ऊपर जाता है। दूसरी चीज, कल ही 2 दिन पहले ही पता चला कि साहब डॉलर जो है वो 90 रुपए के करीब चला गया। आप एक कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंडिकेटर, आप सब यंग हैं, देखिए कहां पर हिंदुस्तान जा रहा है। भुखमरी का इंडेक्स हो, पर कैपिटा इनकम की क्या हालत है, हम कौन से स्थान पर पहुंचते चले जा रहे हैं। आप केवल कुछ आंकड़ों की बाजीगरी से देश को गुमराह कर रहे हैं। ठीक। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आपने कहा था कि बीजेपी जहां इलेक्शन लड़ती है वहां पे जो है ये घुसपैठियों का मुद्दा आ जाता है। अगर ये बात है तो अभी बंगाल से जो बिल्कुल ये हमारे रोहिंग्या निकल रहे हैं बाहर और बांग्लादेश जा रहे हैं, जो बीएसएफ के फौजी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर ये कहां से आया, ये कौन से लोग हैं, कहां से जा रहे हैं, अगर से बीजेपी ये मुद्दा उठाती है तो? ठीक है, आप अभी जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो उसमें कैसे बीजेपी इतना सीटें अधिक पा गई और कैसे विपक्ष हार गया उसमें भी। और कहां तक बच्चे सोचते हैं? हाँ, जल्दी जल्दी। और मैं 2 सवाल हैं इनके, दोनों के उत्तर दे। बंगाल से हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इतने बांग्लादेशी रहते हैं, तो बंगाल से बांग्लादेशी को निकाला क्यों नहीं जा रहा है अभी तक, क्यों है वो बांग्लादेशी? आइए जल्दी आइए। आ रही हूँ। विपक्ष के पास सिर्फ आरोप है, सबूत क्यों नहीं है? सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता? मैं उत्तर देता हूं। अंजना जी 3 सवाल है, तीनों नोट कर लिए मैंने। आखिरी सवाल है, जल्दी से दौड़ के आओ जल्दी। एक आखिरी सवाल जिसके बाद जवाब लेंगे। मैम, ये एसआईआर के मुद्दे को लेके सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं है, लोकतंत्र पे सवाल उठा रहा है। लोकतंत्र पर सवाल है, आप ही से शुरू करते हैं क्योंकि सारे सवाल आप ही से जी। एक आखिरी सवाल इस बच्चे का। सर, क्या अपोजिशन डर रही है कि एसआईआर के बाद उनका पूरा वोटर बैंक खत्म हो जाएगा? देखिए अभी तो मैं उत्तर दूं अंजना जी। हाँ, शुरू। मुझे लगता है अंजना जी ने अभी कहा कि ना वोट काटने की प्रक्रिया ना जोड़ने की प्रक्रिया। विपक्ष इस बात से डर रहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, उनको जूता फेंक कर मारा जाता है और एक वर्ग उसका भी समर्थन करता है। देश कहां जा रहा है सोचिए आप घर जाके बैठ के। पहला सवाल उपराष्ट्रपति महोदय का सवाल आया था। उपराष्ट्रपति महोदय आजकल घंटों में गायब हो जाते हैं इस देश के अंदर। एक हफ्ता 10-10 दिन तक उनकी अपीयरेंस नहीं होती है। कौन सी अफीम सुंघा के उनको कौन से फार्म हाउस में फेंका जाता है, ये देश वहां जा रहा है। वापस आता हूं, घुसपैठियों की बात की आपने बहुत ज्यादा।
घुसपैठियों की बात की आप लोगों ने। घुसपैठी निकालना किसका काम है? केंद्र सरकार का। अब मुझे बताइए कि पिछले 11 साल में, 1 मिनट भाई, 1 मिनट मैम, 1 मिनट, मैं आप ही का सवाल दे रहा हूं। पिछले 11 साल में कितने घुसपैठिए निकले, कोई बताएगा? बताइए जरा। मैं जवाब देता हूं। 5,4900 कुछ, और यूपीए 1 और यूपीए 2 में 89,000 यानी 90,000, और मोदी जी के समय पे केवल 5,000। ठीक है, चलिए आप लोग कंपेयर कर लीजिए। अब इनकी बारी है। एक मिनट, सबूत के ऊपर आ रहा हूं कि भाई सबूत क्यों नहीं देते? हाँ। सबूत जब पकड़ा जाता है, जब वोट चोरी पकड़ी जाती है, तो इलेक्शन कमीशन नया कानून बना देता है, सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। अरे भैया 2018 का कोर्ट का जजमेंट, कितना झूठ बोलोगे एक में? क्या बीच में मत बोलो, कितना वो झूठ बोलोगे? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वोट चोरी हो रही है। मैं जवाब इलेक्टोरल रोल्स मशीन रीडेबल क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि फोटो का मिलान कंप्यूटर से हो जाएगा। आप लगे रहिए, अगला चुनाव आ जाएगा। कोर्ट जाइए ना, सारे बच्चे कह रहे कोर्ट जाइए, लड़ाई लड़िए उनके बिहाफ पे। कोर्ट में तो केस चल ही रहा है ना, कौन कह रहा है केस? डे टू डे हियरिंग भी चल रही है, केस तो चल ही रहा है कोर्ट में। 45 दिन तक कोई भी कैंडिडेट किसी भी रोल को ले सकता है। इनका एक भी कैंडिडेट सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा। सीसीटीवी भी ले सकता है, नहीं मिलेगा। नहीं आते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। कमलनाथ वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट देख लो, इसीलिए हाल हो चुका है कांग्रेस पार्टी का कि पढ़ लिख के नहीं आती हो, जनता को बेवकूफ समझती, जनता बेवकूफ नहीं है। मैं बीच में नहीं बोला था, नहीं बोला था, मशीन रीडेबल वोटर नहीं बोला, मैंने तथ्य रखना चालू किया तो घबरा गए। ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान बदल सकता है, वो झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी को बोलो माफी मांगे। तीसरी बात घुसपैठियों की करी, अब सब युवा है। राहुल गांधी के पिछले 10 साल में एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने बोला कि घुसपैठियों को हटाने चाहिए। मोदी जी ने तो रेड फोर्ट से बोला है, बता दीजिए एक बार कभी राहुल गांधी ने बोला? नहीं बोला। अखिलेश ने बोला? नहीं बोला। प्रियंका वाड्रा ने बोला? नहीं बोला। मुंह से घुस घुसपैठियां निकलता नहीं है और बात चले करने की। और मैं बिना तथ्य की नहीं बात करता। अंजना जी, ये रहा राहुल गांधी का वीडियो, 7 मिनट 26वें सेकंड पे। वो लोग जो हिडमा एक आतंकी, नक्सल आतंकी, जिसने युवाओं की हत्या करी, आदिवासी युवाओं की हत्या करी, उसके प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करते, एक वर्ड नहीं बोल सकते नक्सली आतंकियों के खिलाफ। और ये इनकी असली सोच है। मैं वापस से कहूंगा, कोर्ट में अगर विश्वास नहीं है तो कहो लोकतंत्र विरोधी हो, पर कोर्ट में अगर विश्वास है तो कोर्ट जाओ। कपिल सिब्बल कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। क्यों नहीं कोर्ट एक भी आरोप मान रहा है? क्योंकि झूठे हो, और झूठ जो है कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं कर रहा है। यही सच्चाई और कोई सच्चाई नहीं है। इनके सांसद कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के अंदर अराजकता फैलाते हैं। विश्वास कौन करता है कौन नहीं करता, इसी बात से सब झूठ है। पहली चीज, सब झूठ क्यों है? निशिकांत दुबे का बयान कहीं पर खंगाल लीजिए, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। क्या स्पेसिफाई कर दिया? लीजिए भैया, आप तो इमरजेंसी लागू करने वाली पार्टी हो। आज मैं केवल ये कहना चाहूंगा, जिस तिवारी वकील ने जूता फेंककर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मारा था, क्या वो विश्व हिंदू परिषद में रहा था? नहीं था। फिर झूठ। क्या वो अशोक सिंघल का बैग उठाकर चलता था कि नहीं चलता था? तमाम फोटो मौजूद है कि वो विश्व हिंदू परिषद का आदमी था। लेट हिम कंप्लीट। मुझे लगता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका जाता है और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद बयान में आप तक इंफॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी का झूठा कैंपेन था, वो किसके ऊपर? ये संविधान बदला जाता है। छोटी मोटी दो घटनाएं नहीं है कि उपराष्ट्रपति गायब हो जाएं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंका जाए और इलेक्शन कमिश्नर ऐसे लोग बने जो केवल और केवल बीजेपी के इशारे पर इस भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। बयान हो गया है। पिछले इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कहाँ है? किसी को पता है? अरे है, जाके मिल लो। पिछले तृणमूल कांग्रेस एड्रेस दीजिए, मिलोगे नहीं। मैं कहूंगा एड्रेस दीजिए। राजीव कुमार कहाँ रहते हैं? जो सोनिया गांधी के मैं मिलने जाऊंगा, उनके समय में सोनिया गांधी मिलने जाऊंगा और कल ही मिलने जाऊंगा। और इनमें से साथियों में से जो मेरे साथ मिलने आना चाहे, राजीव कुमार का एड्रेस दीजिए, कहाँ रहते हैं? अच्छा, चाहते हो जैसे प्रियंका? अरे बताइए ना भाई, धमकाई दो। अरे भाई बताइए ना भाई। कहा कि इलेक्शन ऑफिशियल्स को छोड़ना। थोड़े दिन के बाद ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी देश छोड़कर भागता हुआ नजर आएगा या तिहाड़ में जाएगा। एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि राजीव कुमार कहाँ है नहीं पता, उपराष्ट्रपति कहाँ है नहीं पता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारा जाएगा, लेकिन जिम्मेदार राहुल गांधी। गजब है भाई, क्या सोच हो गई है देश। सबसे जरूरी बात समझने की है, ये बिल्कुल रिलेटेबल नहीं था जो जूता मारने वाला एसआईआर के बीच में आया। इससे समझ में आता है कांग्रेस के प्रवक्ता का संकट बता रहा हूं मैं आपको। सर, आपके बीच में मैं नहीं बोला, बता रहा हूं आपको, आपके बीच में नहीं बोला मैं। जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मार के एक वर्ग ये कहे कि नहीं ठीक किया। न्यायालय ने बिहार चुनाव के समय क्या एक बात कही थी कि आधार कार्ड को जिनका नहीं आइडेंटिफिकेशन, उसको आप मान लीजिए, मान लिया गया।
SIR पर बिहार में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसको साजिश के तौर पर ये इस्तेमाल कर पाता। 5 लाख डुप्लीकेट वोटर बिहार में कैसे रह गए? सरकार को SIR के जांच करानी चाहिए। इसका कोई उत्तर नहीं। जिस तरह से 10 लाख लोग ऐसे जिनका एड्रेस 000 है देने के बावजूद SIR के मसला उठा रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष की बड़ी साजिश है, वरना 700 से 1200 लोगों को वेरीफाई करके उनको फॉर्म देके और डिजिटाइज मतलब BLO आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें भी विपक्ष जिम्मेदार है। गजब है भाई, सरकारें आपकी हैं, तंत्र आपका है। जागरूक हैं, ये नेता लोग आपको भरमा रहे हैं, इससे बचिए। लोकतंत्र आप बचाएंगे, नेता को सिर्फ सत्ता चाहिए, आपको लोकतंत्र चाहिए। देखिए अभी प्रदीप जी ने क्या बोला कि प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट पर से बोला था कि सारे घुसपैठिए हटाएंगे। तो 2017 में ऑफिशियल डेटा मैं आपको बता रहा हूं, कितने घुसपैठिए उन्होंने निकाले? 51। बिल्कुल गलत है। अरे सुनिए सुनिए, चैलेंज कर रहा हूं। बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा इस पे। मेरे से मत कंपटीशन करिए। सुनिए सुनिए, क्या आपका सोर्स क्या है? और दूसरी बात में, अरे होम मिनिस्ट्री का सोर्स है मैडम, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं सब दिखा दूंगा आपको। दूसरी बात, अभी इन्होंने डेमोक्रेसी की बात की। क्या यह झूठ है अंजना जी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी? और किस केस में कहा था? जब अजीत मसीह इस देश के लोकतंत्र को लूट रहा था, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या बात करते हैं आप? चुनाव रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा मेयर बना, आप ये क्यों नहीं बता रहे? सर सुनिए, चंडीगढ़ में दूसरा मेयर अनिल मसीह को नहीं हटाया किसी ने। अनिल मसीह वहीं पर बना हुआ है। मतलब कि दूसरा कोई अनिल मसीह वहीं पर क्यों बना हुआ है? फिर सुप्रीम के इलेक्शन कमीशन पिट हुआ है बीजेपी। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में धांधली पर सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया, नया मेयर आया। सच ये धांधली करने वाले के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अच्छा वही तो कह रहा हूं। क्यों नहीं होगा भाई? नहीं क्यों नहीं होगा? होना नहीं हुआ, हुआ ना। कहां हुआ? धांधली करने वाला आज भी सदस्य है महानगर का। आपको नहीं मिला आलोक जी, उनका बोलने अभी क्या बोल रहे थे कि विपक्ष वाले भ्रम फैलाते हैं। फुल पेज की स्टोरीज आ रही हैं जो आज की तारीख में SIR हो रहा है। BLO का दर्द ये नहीं समझ सकते, छात्रों का दर्द ये नहीं समझ सकते। वो बोल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का नेता उसको धमका रहा है कि एक भी घुसपैठियों को मत हटाओ। देखो जरा आप खोल के देखो, ये देखो आप खोल के। आपके पास तर्क नहीं होते तो बीच में अंजना जी दिस इज रॉन्ग। देखोगे नहीं अंजना जी दिस इज रॉन्ग। अंजना जी दिस इज रॉन्ग। इसके बाद जवाब दीजिएगा ना। देखिए बच्चों, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर रखा है, वैसे ही उनके प्रवक्ता इस डिबेट को भी हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जीते कैसे? चुनाव कैसे जीते थे? पिछली बार लोकसभा में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था आपने यूपी में। लोकसभा में अगर फेयर इलेक्शंस होते ठीक से तो हम 70 सीटें जीतते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास, और अभी SIR के ऊपर सुनिए अंजना जी, अभी SIR पे बात हो रही है। फुल पेज की स्टोरीज अखबार लिख रहे हैं कि जो SIR हो रहा है उसमें BLO परेशान है, उसमें जो मतदाता है वो परेशान है। लेकिन आज BLO आत्महत्या कर रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। आज छात्र आत्महत्या कर रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। आज मजदूर आत्महत्या कर रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। इनका मतलब सिर्फ ये कि इनको खाली अपनी सरकार बनानी है, अपनी खाली शासन से मतलब है, देश की जनता से इनको कोई मतलब नहीं। अरे परिवारवादी एक दलित बेटी अरे परिवारवादी बिहार में क्या किया है? बिहार में क्या किया है? कितने परिवारवादियों ने क्या हो हुई है? अरे परिवारवादी करल के अंदर एक दलित बेटी सपा को वोट नहीं करते तो सपा के कार्यकर्ता उसकी हत्या कर देते हैं, और ये लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र विरोधी, इनको लगता है परिवार से ही लोकतंत्र शुरू होता है, परिवार से ही लोकतंत्र खत्म होता है। दिक्कत इनकी यही है। दूसरी, बिल्कुल ये रहा BLO महतो, जिसको तृणमूल कांग्रेस के लोग धमका रहे हैं। सरीकुल इस्लाम कहता है कि अगर तुमने एक भी घुसपैठिए को हटाया तो तुमको जान से मैं मार दूंगा। सिद्दीकुल्ला चौधरी तृणमूल कांग्रेस का कहता है कि अगर एक भी घुसपैठिए को हटाया तो आग लगा दिया जाएगा। यह इनकी असलियत। और झूठे लोग, ये रहा डेटा होम मिनिस्ट्री का, ये रहा एग्जैक्टली नित्यानंद राय का बयान, 21,348 हटाए हमने। और मैं वापस से कह रहा हूं, एक बार अखिलेश यादव का बयान घुसपैठियों के खिलाफ दिखा दो, ताली बजाऊंगा तुम्हारे लिए शो पे। एक बयान दिखा दो अखिलेश का घुसपैठियों के खिलाफ, डेट दिखाओ। राहुल का डेट दिखाओ और प्रियंका का डेट दिखाओ। नहीं दिखाओगे, सामने लोकतंत्र पीछे घुसपैठियां, ये इनकी सच्चाई है। जिन्होंने रेड फोर्ट से बयान दिया, जिन्होंने रेड फोर्ट से बयान दिया, सामने इनको लोकतंत्र की बात करनी है, पीछे घुसपैठियों का संरक्षण करना है, ये इनकी सच्चाई है। आधार कार्ड घुसपैठियों को दे, ये प्रोटेक्शन दे, ये और बात करेंगे। विपक्ष इतना मजबूत है कि घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दे देता है। इनकी सरकार इतनी कमजोर है कि उनको निकाल नहीं सकती है। रोहिंग्या कौन से देश से आते हैं बेटा? प्रशंसा कीजिए, लेकिन बिहार में इतना नहीं पता है आपको, पढ़ा करें। एक सेकंड
एक से बिहार में इतना बड़ा मुद्दा बना, कितने घुसपैठियों का नंबर? एकदम सही सवाल है। आलोक जी ने कहा यूपीए के समय में ज्यादा घुसपैठिए निकाले गए, नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में कम घुसपैठिए निकाले गए। मूल मुद्दा एक घुसपैठिया समस्या है। आ जाओ, यहाँ क्या कह रही हो तुम? आराम से बैठो, आराम से बैठो। घुसपैठियों को हटाने में सरकार के साथ नहीं खड़ी यूनिवर्सिटी ने खाली कर दिया, उसके सामने ये बाधा डालती। अरे सब बच्चों को क्या बोल रहे हैं आलोक जी? मैं फिर कहूंगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने लोगों की सोचने की शक्ति को खत्म किया और बीजेपी जो फेक इंफॉर्मेशन देती है उससे प्रॉब्लम होती है। ये इनकी परिवार की हाथ जोड़ो, परिवार की आरती उतारो, ये इनके लिए एक युवा ने सवाल पूछ लिया। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को लगता है कि आपके दिमाग को किसी ने कैप्चर कर लिया है? फिर कहूंगा कि दिमाग खाली हो गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गलत ज्ञान देती है और बीजेपी परोसती है। मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूँ। पर बिहार में कितने निकाले? इसीलिए तो चुनाव आयोग ने कितना नंबर दिया? निकालना ही पड़ेगा, सरकार को निकालना पड़ेगा, उसको सरकार से जवाबदेही तय करानी पड़ेगी। मैं जवाब स्टार्टअप बना रहे हैं 1 लाख, जो तुम्हारे वहां पे कुछ नहीं थे, समझे? तुम पकोड़े तलो, इसीलिए हालत है इटली जाके पकोड़े तलो। पिछले महीने 600 स्टार्टअप बंद हुए। नीति आयोग की रिपोर्ट, अच्छा सवाल पूछा। नीति आयोग की रिपोर्ट है पिछले महीने 600 स्टार्टअप बंद हुए। आधार कार्ड बना के सबसे बड़ा जो स्टार्टअप बाइजू था वो जेल में पड़ा हुआ है। हटता है तो उसका ही मतलब है आप आइडेंटिफाई थोड़ी कर सकते हो। लॉजिकल बात है। अगर एक घुसपैठिया ने हिंदुस्तान के वोटर आईडी को ले लिया इनका संरक्षण के साथ में, तो एसआईआर उन्हीं को तो हटा रहा है। अरे माइक के बिना आवाज नहीं आएगी। बच्चों को क्यों डांट रहे आलोक जी? डांटेंगे सबको डांटेंगे। एसएससी यूपीएससी पे कब्जा करके बैठे। नेहरू का समय नहीं है जब इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा तालियां बजा रहे हैं। असली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। खराब है कि बच्चे ताली बजाएं तो कांग्रेस नेता ना। अरे भाई मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को लॉजिकली ये तानाशाही है क्या? देखिए स्टूडियो की तालियों से अगर आपको रोजगार, स्टूडियो की ताली से आपको रोजगार मिलता हो तो जरूर बचाइए, खूब बजाइए आप लोग। फिर भी बजा रहे हैं। सवाल क्रेडिबिलिटी का है। रोहिंग्या और दो बच्चों से पूछा रोहिंग्या कौन से देश से, उनको उत्तर नहीं पता। तालियां बजाइए आप खूब। इतना गुस्सा आज कांग्रेस पार्टी जनता पे गुस्सा कर रही है, इस देश के जेनजी पे गुस्सा कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी को इटली में समर्थन मिलता है, देश में नहीं मिलता। यही दिक्कत है इनकी, यही इनकी दिक्कत है। थोड़ा ज्यादा टाइम देश में ये भी समर्थन दे देंगे। तालियां बजाने से आप लोगों को ये पता चलता हो कि 11 लाख वोटर जिनके फादर्स के नाम ABCD थे और एड्रेस 00 था, सब झूठ, तो उनका बूथ कैसे डिसाइड हुआ? तो तालियां बजाइए दोबारा। सब झूठ बजाइए ना। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है भाई, फिर भी इलेक्शन कमीशन के 11 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका एड्रेस 000 है SIR के बाद, और आप ताली बजाना चाहते हैं, बजाइए, खूब बजाइए। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं? इधर आइए। हम बोलना चाहते हैं कि आप जो भी बातें बोल रहे हैं उसके प्रूफ सोर्स कहाँ है? हमें प्रूफ सोर्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। ज्ञानेश कुमार का जवाब है जो एक मिनट रुकिए जरा। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 00 एड्रेस उनके होते हैं। क्यों उसको मान्य नहीं दिया? मैम जब आप बोल रहे हैं इस चीज को तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज को दायित्व देना चाहिए था। अंजना जी, आप इलेक्शन हारते हैं उसके बाद यही बोलते हैं कि बूथ चोरी हो गया, बूथ पे एग्जिट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उसको टच नहीं करने दिया था, आपको शायद पता नहीं होगा। कुछ वो कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शंस भी होते हैं, जहां आप जीतते हैं वहां चुप रह जाते हैं, जहां हारते हैं चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार में 3 राज्यों में चुनाव जीते और हमने तब भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है। हम आज भी कह रहे हैं कि इलेक्शन आपका पूरी तरह से रिग्ड है। 00 एड्रेस जो दिमाग रिग्ड है ना, उनको सब कुछ ही रिग्ड दिखेगा भैया, इन पे मत भरोसा करो। जुबली हिल्स का बाइपोल हुआ जिसमें कांग्रेस नंबर 1 आई है, 90,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। ठीक है, ना उनसे सवाल है, बच्चों का दोनों का सवाल। कुमार ने कहा कि 00 एड्रेस उनके हैं जो लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं। ये मेरा जवाब है। क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? अब मुझे आप बता दीजिए कि 00 अगर एड्रेस है तो बूथ कैसे डिसाइड होगा, कौन से बूथ पे वोट डालेगा? बताइए जरा आप। सर आपने ताली सर आपने पेपर लीक पे सवाल किया। हे राम क्या तरीका है जनता पे? सर आपने पेपर लीक पर सवाल किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक आपके सरकार में हुआ है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप बस इतना बता दो। आपने जो भारत जनता पार्टी के बारे में इतना कुछ बोला, बीजेपी के बारे में, ठीक है, मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप ये बता दो, इंडिया में सबसे ज्यादा सरकार कौन सी गवर्नमेंट की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की? आप बस इतना बता दो।
बीजेपी की है या कांग्रेस की? साल तक शासन वोट चोरी से प्रधानमंत्री मोदी बनारस जीते हैं। नहीं, ये गलत है। फर्जी बातें मत बोलो। वोट चोरी से जीते हैं प्रधानमंत्री। में चोरी हो चुकी वो है। देखेंगे जब आप घर को नहीं संभाल पा रहे हो, जनता को कैसे संभालोगे? सर सवाल बहुत सीधा है, वो कह रहा है कि एसआईआर पर क्या इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो एसआईआर पर स्टैंड क्या है साहब? देखिए, एसआईआर पर हमारा स्टैंड ये है कि हम अपने फॉर्म भरेंगे, लेकिन मैं एक सवाल आज आप लोगों से पूछ लेता हूं। 4 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक 23 दिनों में जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 41% जो है वो डिजिटाइजेशन हो गया था। अब 8 दिन में लगभग 60% कैसे होगा? सवाल हमारा यह है कि आप एसआईआर करिए, लेकिन 1 महीने के अंदर आप एसआईआर क्यों कर रहे हैं? इसलिए आपकी मंशा पर सवाल क्या ये जो टाइमलाइन रखा गया है 4 महीने, वो उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन तो है नहीं, मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन नहीं है, कम से कम 6 महीने का तो समय देना चाहिए था ना। जल्दबाजी लग रही है। बिहार चुनाव के समय जल्दबाजी का सवाल जायज हो सकता था, लेकिन अभी कैसे जल्दबाजी का सवाल जायज हो सकता है? न तो वहां बाढ़ है, न छठ है, न दीपावली है। जितने तर्क थे वो सब खत्म हो गए। और मैं ये कह रहा हूं कि 8 दिन में हो जाएगा। और आगे चुनाव उत्तर प्रदेश में 8 दिन में हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, 8 दिन में 60% का डिजिटाइजेशन हो जाएगा। के बाद 9 दिसंबर के बाद आप फॉर्म जिसका नहीं भी है वो ऐड करा सकता है, जुड़वा सकता है। तो झूठ क्यों बोलते हैं, अफवाह क्यों फैला रहे हैं? जल्दी से अच्छा, देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को लॉजिकली सोचना चाहिए कि अगर 11 लाख वोटर किसी राज्य में 0-0 एड्रेस के साथ हैं और इलेक्शन कमिश्नर कहता है लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं वो, तो ये क्या घपला है? इसको घर जाके सोचिएगा। 500-500 वोटर पलवल में एक बीजेपी के लीडर के घर पे मिलते हैं। ये क्या घपला है, इसको सोचिएगा। ब्राजील की मॉडल का फोटो लगाकर 22-22 वोट और सोचिएगा। आप लोग सबका फैक्ट चेक हो चुका है, सबका फैक्ट चेक हो चुका है। यूपीएससी से सब कुछ काबू कर लिया इन्होंने। अंजना जी, इनको घर जाके शांति से आप लोग युवा है, जेंजी है, बिल्कुल लॉजिकली सोचिएगा कि अभी बायपोल हुआ था जुबली हिल्स में, कांग्रेस नंबर 1 कैसे आ गई? बिल्कुल लॉजिकली सोचिएगा। तरन तारण के अंदर आम आदमी पार्टी कैसे जीत गई? बिल्कुल लॉजिकली सोचिएगा कि 27 साल बाद पीडीपी जम्मू कश्मीर के अंदर एक बायपोल में सीट कैसे जीत गई? बिल्कुल लॉजिकली सोचिएगा कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा सांसद कैसे बन गए अगर चोरी हो रही थी तो। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हल्ला बोल में तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बच्चों को दिखा दीजिए आज। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।